मूवी की शुरुआत एक घर से होती है जिसमें हमें एक कपल दिखाया जाता है जो देर रात घर लौटा था। वो दोनों काफी थक गए होते हैं जिसकी वजह से अपने रूम में आराम करने जाते हैं। तभी उन्हें अपने बेडरूम में एक रेड कलर का बॉक्स रखा हुआ मिलता है जिसमें से किसी की आवाज आ रही होती है, मानो कोई अंदर बंद हो। ये जानने के लिए लैरी नामक वो आदमी उस बॉक्स को खोलता है जिससे वो किसी चीज को देखता है और डर जाता है। और तभी उस बॉक्स को खोलते ही एक मिस्टीरियस नकाब पहना किलर उस पर हमला कर देता है और मूवी का सीन यहीं पर कट हो जाता है। तभी मूवी में आर्किन नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो चेस फैमिली के लिए कारपेंटर का काम करता था। चेस फैमिली में माइकल और विक्टोरिया नाम का एक कपल और उनके दो बच्चे जिल और हैना थे जो हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुए थे और जिसके कारण ही वो घर की मरम्मत करवा रहे थे। तभी माइकल वहां आता है जो आर्किन से कहता है कि उसके ऊपर के कमरे का दरवाजा खराब है तो वो उसे भी ठीक कर दे। आर्किन डोर रिपेयर करता है। तभी हैना वहां आ जाती है जो आर्किन के साथ खेलने को कहती है। तभी आर्किन हैना से पूछता है कि अगर उसे कोई गिफ्ट चाहिए हो तो वो क्या मांगे। तब हैना उसे बताती है कि उसे स्टफ बेयर बहुत पसंद है, अगर उसे कोई गिफ्ट दे तो वो चाहती है कि वो स्टफ बेयर हो। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि माइकल वहां आ जाता है। आर्किन उससे बताता है कि हैना की ही उम्र की उसकी भी एक बेटी है जिसका नाम सिंडी है, जिससे वो बेहद प्यार करता है। इधर आर्किन बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी जिल वहां आती है जो आर्किन से बातें करने लगती है और उससे सिगरेट मांगकर पीने लगती है और दोनों सिगरेट के बहाने ही एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। जिल घर में खिड़की के जरिए छिपकर जाती है क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ बिना बताए ही पार्टी में जा रही होती है, पर विक्टोरिया उसे अपने साथ फैमिली वेकेशन पर चलने को कहती है। ये सुनकर जिल चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसे विक्टोरिया के साथ वेकेशन पर नहीं जाना। इधर माइकल आर्किन के पास आता है जो उसे उसके काम के पैसे देता है। वो उसे कुछ एक्स्ट्रा भी दे देता है जिसे पाकर आर्किन काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे पैसों की काफी जरूरत थी। उसी रात आर्किन अपनी बेटी सिंडी और वाइफ से मिलने जाता है और एक स्टफ बेयर अपनी बेटी के लिए ले जाता है जिसे देख सिंडी बहुत खुश होती है। तभी उसकी वाइफ आती है जो पैसों की बात करने लगती है और दोस्तों यहीं पर हमें पता चलता है कि आर्किन और उसका परिवार कर्ज में डूबा था और उन्हें वो कर्ज उसी रात चुकाना था। आर्किन अपनी वाइफ को समझाता है और उससे कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उसी रात आर्किन लोन शार्क से बात करता है जिसका वो कर्जदार था। आर्किन उन्हें चेस फैमिली के घर पर रखे एक हीरे के बारे में बताता है। वो बताता है कि उस हीरे की कीमत इतनी है कि उसके सारे कर्ज अदा हो जाएं और तब भी कुछ पैसे बच जाएंगे, इसलिए वो उसे चुराने का प्लान बनाता है। उसी रात आर्किन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए चेस फैमिली के घर पर पहुंचता है और अंदर जाने लगता है, पर जैसे ही वो घर में घुसने लगता है उस पर एक कुत्ता हमला कर देता है। ये देखकर आर्किन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि चेस फैमिली के पास कोई कुत्ता कभी था ही नहीं। इस बात को नजरअंदाज करते हुए आर्किन किसी तरह घर में घुस जाता है और तिजोरी ढूंढता है। वो तिजोरी के पास पहुंचता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, पर तभी आर्किन को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है जिसके कारण वो छिप जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि एक मास्क पहना किलर आर्किन के कदमों की आवाज का पीछा कर रहा होता है। आर्किन ये जान जाता है और काफी डर जाता है और घर से बाहर जाने लगता है, पर वो नहीं जा पाता क्योंकि उस किलर ने घर को पूरी तरह से लॉक कर दिया होता है। अब आर्किन बस किसी तरह घर से भागना चाहता था। तभी आर्किन अपनी फैमिली के बारे में सोचता है कि अगर उसने ये चोरी नहीं की तो वो किस तरह कर्ज अपना अदा करेगा, इसलिए वो फिर से उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है, पर इस बार उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, मानो वो किलर किसी को टॉर्चर कर रहा हो। पर तभी आर्किन को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से वह छिप ही रहा होता है कि तभी माइकल वहां आ जाता है जो कि अधमरी हालत में था। वो आर्किन को देख लेता है और इस सभी का जिम्मेदार उसे मानने लगता है। आर्किन इशारों में माइकल को चुप रहने को कहता है, पर माइकल के सिर पर खून सवार था। वो आर्किन को मारने के लिए एक गोल्फ स्टिक उठाने जाता है जिससे उस किलर का लगाया हुआ एक ट्रैप ऑन हो जाता है जो उसे घसीटता हुआ सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। इन सभी चीजों को देखने के बाद आर्किन बहुत डर जाता है जिसके कारण वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी उसके कान में एक नीडल घुस जाती है जो कि उस फोन में लगी हुई थी। आर्किन खिड़कियों से भागने के लिए अपना हाथ बाहर डालता है। जैसे ही वो अपना हाथ डालता है उसका हाथ खिड़कियों में लगी हुई ब्लेड्स में फंस जाता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। आर्किन उस दर्द को सहते हुए किसी तरह अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। अब आर्किन समझ जाता है कि अब उसकी जान पर बनाई है।
आर्किन दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि उस किलर ने पूरे घर में ट्रैप्स बिछाए होते हैं जिससे कोई भी उसकी जाल से बचकर भाग ना पाए। वो ट्रैप से बचते हुए नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ पर माइकल उसे बंधा हुआ मिलता है। माइकल दर्द के मारे रो रहा होता है, पर आर्किन उसे शांत रहने को कहता है। वो इसलिए कहता है कि ताकि उसकी आवाज़ सुनकर वो किलर नीचे ना आ जाए। आर्किन माइकल से पूछता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं, तो माइकल उसे बताता है कि उसकी वाइफ दूसरे कमरे में बंद है। जिल उस किलर के आने से पहले ही अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में चली गई और हैना घर में ही अभी अकेली कहीं पर छिपी हुई है। तब आर्किन उससे कहता है कि वो हैना को ढूंढ लेगा। माइकल उससे बताता है कि उसके पास एक गन है जो उसी लॉकर में रखा है जिसमें वो हीरा है। माइकल उसे कोड भी बता देता है जिससे आर्किन वो गन ला सके और चेस फैमिली की जान बचा सके। आर्किन उसे शांत रहने को कहता है और विक्टोरिया के पास जाता है और उस किलर को मैनिपुलेट करने का एक प्लान बनाता है। वो विक्टोरिया से कहता है कि उसे उसके कहने पर चिल्लाना होगा जिससे किलर नीचे आए और वो ऊपर जा सके। आर्किन के कहने के मुताबिक विक्टोरिया ठीक वैसा ही करती है जिससे वो किलर नीचे आ जाता है और आर्किन मौका देखकर ऊपर चला जाता है। आर्किन उस तिजोरी को खोल लेता है और गन को निकाल लेता है, पर वो देखता है कि उस गन में बुलेट्स नहीं होती। आर्किन उस स्टोन को भी बाहर निकाल लेता है और अपनी जेब में रख लेता है जिससे वो अपने सारे कर्ज चुका सकेगा। इधर किलर माइकल को उल्टा लटका कर उसका पेट फाड़ देता है जिससे उसके अंदर का सारा माल बाहर आ जाता है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। आर्किन उस गन की बुलेट्स ढूंढ रहा होता है, तभी उसे कमरे के क्लोजेट से कुछ आवाज आती है। वो सोचता है कि शायद ये हैना है जो डर कर छिप रही है। आर्किन चेक करने के लिए उस दरवाजे को खोलता है जहां पर उसे वही रेड कलर का बॉक्स नजर आता है जिसे आर्किन खोलता है, जिसमें से एक आदमी निकलता है जो कि मरी हालत में था। दोस्तों, ये वही आदमी था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। आर्किन उस आदमी से पूछता है कि ये किलर आखिर चाहता क्या है। तब लैरी उसे बताता है कि ये इंसानों को कलेक्ट करता है और जिसे वो पसंद नहीं करता वो उसे मार डालता है। वो चिल्लाकर आर्किन को वहां से भागने को कहता है। ये सुनकर आर्किन उसे वापस उस बॉक्स में बंद कर देता है ताकि उसकी आवाज़ सुनकर वो किलर वहां ना आ जाए, और वहां से आर्किन चला जाता है। तभी बाहर आर्किन को एक रूम की खिड़की नजर आती है जो कि खुली हुई थी, जिसकी तरफ वो तेजी से बढ़ता है। पर जैसे ही वो उस रूम में एंटर करता है वो देखता है कि उस किलर ने उस रूम में चारों ओर एक एसिड जैसी चीज फैला रखी होती है जिस पर पैर रखते ही आर्किन का शू पिघलने लगता है। वहीं पास में एक कैट भी थी जो उस किलर के ट्रैप में फंस गई थी। आर्किन उस कैट को विंडो की सेफ्टी चेक करने के लिए यूज करता है। वो कैट को विंडो की तरफ थ्रो करता है जिससे एक जाइंट ब्लेड उस कैट को काट डालता है। यानी दोस्तों, ये खुली विंडो भी उस किलर का ही एक ट्रैप था। तभी आर्किन किलर को आता देखता है और बेड के नीचे छिप जाता है और उसके जाते ही वो दोबारा बेसमेंट में चेस फैमिली को बचाने जाता है। पर आर्किन देखता है कि माइकल मारा जा चुका है। वो फौरन विक्टोरिया के पास जाकर उसे छुड़ाता है और कहता है कि वो एक ही शर्त पर उसे बचा सकता है कि उसे अपनी नज़र उसकी पीठ पर रखनी होगी। दोनों चुपचाप ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तभी विक्टोरिया का पैर माइकल के खून पर पड़ता है जिससे वो बेकाबू होकर ऊपर की तरफ भागती है। तभी किलर आ जाता है जो विक्टोरिया को चाकू से स्टैब करके सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। किलर को देखकर आर्किन टेबल के नीचे छिप जाता है और देखता है कि किलर एक स्पाइडर को खिड़की से बाहर छोड़ रहा है। ये देखकर हमें पता चलता है कि उस किलर को स्पाइडर्स बहुत पसंद होते हैं। आर्किन किसी तरह ऊपर जाकर घर से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। तभी एक कार घर के सामने आती है जिसमें जिल अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। सभी बातों से अनजान दोनों अंदर आने लगते हैं। किलर दरवाजे पर किसी को देखकर सभी लॉक खोल देता है। आर्किन उन दोनों को चिल्लाकर अंदर ना आने को कहता है, पर उसकी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती। दोनों अंदर आते ही शुरू हो जाते हैं जिन्हें किलर देख रहा होता है। आर्किन किलर की नजरों से बचकर टेबल के नीचे छुप जाता है और दोनों को आगाह करने जाता है। पर तभी जिल की नजर उस किलर पर पड़ जाती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। जिल का बॉयफ्रेंड उससे फाइट करने लगता है, पर किलर उसे बियर ट्रैप पर ढकेल देता है जिसमें फंसकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। किलर अब जिल पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है, पर इसी बीच जिल बड़ी ही चालाकी से पुलिस को कॉल लगा देती है। किलर जिल को बार्न वायर से बांध देता है और गलत करने जाता है, पर तभी आर्किन एक क्लॉक का अलार्म ऑन कर देता है जिससे किलर का ध्यान भटक जाता है और वो उस आवाज की तरफ जाता है। तभी मौका देखकर आर्किन जिल की हेल्प करने आता है और उसके हाथ और पैर खोल देता है।
पर जिल उसका यकीन नहीं करती। वो समझती है कि इन सब के पीछे आर्किन का हाथ है। वो आर्किन पर हमला करने के लिए एक कैंची उठा लेती है जो जिल को उठाकर एक कील वाली दीवार पर फेंक देता है, जिससे वो मारी जाती है। इन सभी का शोर सुनकर वो किलर नीचे आ जाता है। तभी आर्किन ऊपर जाकर उस बॉक्स वाले आदमी को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर आर्किन देखता है कि उस आदमी के पैरों में जंजीरों को कील की मदद से जोड़ा गया होता है, जिसकी वजह से आर्किन उसे नहीं छुड़ा पाता और उसे लिए बगैर ही घर की विंडो से बाहर कूद जाता है और भागने लगता है। पर तभी आर्किन को ऊपर के कमरे की खिड़की पर हैना नजर आती है, जो आर्किन से मदद मांग रही होती है। आर्किन खुद भी एक पिता था और हैना को अपने बेटी की तरह समझता था, तो हैना को बचाने के लिए वो वापस घर में जाता है और हैना को लेकर एक रूम में छिप जाता है। वो दोनों किलर को करंट से मारने का प्लान बनाते हैं और जैसे ही किलर अंदर आता है, आर्किन फिश टैंक और हैना टीवी को जमीन पर फेंकते हैं। पर किलर काफी शातिर होता है, वो खुद अंदर ना आकर उस बॉक्स वाले आदमी को अंदर फेंकता है, जिससे करंट से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर आर्किन हैना को लेकर भागता है। वो हैना को तो सेफ जगह पर पहुंचा देता है, पर वो खुद किलर के हाथ लग जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को बेसमेंट में बना पाता है, जहां किलर ने उसकी पूरी बॉडी पर हुक्स लगा रखे थे। आर्किन किलर से कहता है कि वो उसे ले जाए पर हैना को छोड़ दे, पर किलर उसका कोई जवाब नहीं देता, बल्कि छेनी और हथौड़ी की मदद से वह उसके दांत तोड़ देता है। किलर उसे कई तरह से टॉर्चर करता है, जिससे आर्किन को बहुत दर्द होता है। तभी घर के सामने एक पुलिस की कार आती है, जो जिल के कॉल पर वहां आई थी। पुलिस कमरे के अंदर देखती है, जहां उसे जिल के बॉयफ्रेंड की लाश दिखाई देती है। तभी किलर वहां आ जाता है, जो पुलिस पर अपने कुत्ते से हमला कर देता है और उस पुलिस वाले को भी मार डालता है। इधर आर्किन खुद को आजाद कर लेता है और हैना को लेकर भागने लगता है, पर किलर उस पर अपना कुत्ता छोड़ देता है। आर्किन उस कुत्ते को किसी तरह जलाकर मार डालता है। दोनों में काफी देर फाइट होती है, जिसमें आर्किन किलर को बेसमेंट में फेंक देता है। तभी आर्किन को एक मिरर नजर आता है, जिसके सामने वो छिपकर बैठ जाता है। किलर जब आर्किन की रिफ्लेक्शन को देखता है तो वो उसे आर्किन समझता है और उस पर गोली चला देता है। तभी आर्किन किलर के ट्रैप को उसी पर यूज करता है। वो चाकू वाले झूमर का वायर काट देता है, जो सीधा किलर पर जाकर गिरता है। आर्किन मौका देखकर हैना को साथ लेकर भागता है, जहां पुलिस उन दोनों को बचा लेती है। आर्किन के इलाज के लिए उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी दौरान आर्किन अपने पॉकेट से उस हीरे को निकाल कर देखता है और काफी खुश होता है, क्योंकि वो उस चोरी में सफल हो गया था और अब उसके सारे कर्ज दूर होने वाले थे। आर्किन डॉक्टर से उसकी वाइफ को कॉल करने को कहता है कि तभी वो किलर अपनी कार से उनके एम्बुलेंस को ठोक देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। किलर उन पर हमला करता है और डॉक्टर को मार डालता है। वो आर्किन को बुरी तरह पीटने लगता है और जबरदस्ती उसे उस रेड बॉक्स में बंद कर देता है और उसे अपने अड्डे ले जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये रहा द कलेक्टर का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में कई सीन काफ़ी दमदार हैं, तो इस मूवी को एक बार देखना ज़रूर चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।